बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको एक मरतबा फिर तिब-ए-नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम जिस फल के बारे में बात करने वाले हैं, कुरान और हदीस में इसको बहुत अहमियत दी गई है। इसका नाम है जैतून। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। आज की इस वीडियो को हमने 4 डिफरेंट हेडिंग में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे जैतून के इंट्रोडक्शन की, उसके बाद बात होगी कुरान और हदीस में इसकी इंपॉर्टेंस की, फिर इसकी केमिकल कंपोजिशन को डिस्कस किया जाएगा और सबसे आखिर में हम इसके फायदे और इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैतून का दरख्त 3 मीटर के करीब ऊंचा होता है। बुनियादी तौर पर यह दरख्त सेंट्रल एशिया और यूरोप के इलाकों में पाया जाता है। मुफस्सिरीन की तहकीकात के मुताबिक जैतून का दरख्त तारीख का कदीम तरीन पौधा है। तूफान नू के अख्ताम पर पानी उतरने के बाद जमीन पर जो सबसे पहले चीज नुमाया हुई वो जैतून का दरख्त था। इस पस मंजर की बदौलत जैतून का दरख्त सियासत में अमन और सलामती का निशान बन गया है। जैतून का फल ग़िज़ाइयत से भरपूर है, मगर अपने जायके की वजह से फल की सूरत में ज्यादा मकबूल नहीं। इसके बावजूद सेंट्रल एशिया, इटली और तुर्की में बहुत लोग ये फल खालिस सूरत में और यूरोप में इसका अचार बड़े शौक से खाते हैं। इसकी ज्यादातर शोहरत फल से बरामद होने वाले तेल से है। डब्बों में फरोख्त होने वाली मछलियां महफूज रखने के लिए जैतून के तेल में रखकर पैक होती हैं। इस तेल की मुनफरिद खसूसियत यह है कि बोतल खां खुली भी रहे, इस पर चूंटियां नहीं आती और जब इसे दिए में जलाया जाए तो ये दूसरे तेलों की तरह धुआं नहीं देता। अब बात करते हैं कि कुरान और हदीस में जैतून की अहमियत किस तरह वाज़े की गई है। कुरान मजीद में जैतून और इसके तेल का बार बार जिक्र इसकी अहमियत वाज़े करता है। जैसा कि इरशाद है, ये वही खुदा है कि जो आसमान से पानी बरसाता है, इस पानी को इंसान पीते हैं और इसी पानी से दरख्त उगते हैं जिस पर तुम अपने जानवर चराते हो। इसी पानी से वो तुम्हारे खेतों को उगाता है और जैतून और खजूर और दूसरे फल उगते हैं। एक और जगह इरशाद है, और फिर तुम ऐसे बाग उगाओगे जिनमें खजूर और अंगूर के अलावा दूसरे फल होंगे और ये फल तुम रुग़बत से खाते हो। और तूर पहाड़ के इलाके में वो दरख्त है जिससे वो तेल निकलता है जो तुम्हारी रोटी के साथ सालन का काम देता है। सूरह 3 में अल्लाह पाक ने जैतून की कसम इस तरह से खाई है कि कसम है इंजीर की और कसम है जैतून की और कसम है तूर सीना की और कसम है इस अमन वाले शहर की। इन आयात में गौर तलब निकात ये हैं कि अल्लाह ताला ने जैतून के दरख्त को एक मुबारक यानी बरकत वाला दरख्त करार दिया, इसके फल को अहमियत अता फरमाई, फिर लोगों को मुतवज्जो किया कि जैतून, खजूर, अनार और अंगूर में फवायद के खजाने भरे पड़े हैं, बशर्त ये कि तुम इनको समझने की सलाहियत पैदा करो। अहादीस की बात की जाए तो हजरत सैयदुल अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून के तेल को खाओ और इससे जिस्म की मालिश करो कि एक मुबारक दरख्त से है। हजरत अलका बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए जैतून का तेल मौजूद है, इसे खाओ और बदन पर मालिश करो क्योंकि ये बवासीर में फायदा देता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून का तेल खाओ और इसे लगाओ क्योंकि इसमें 70 बीमारियों से शिफा है, जिनमें से एक कोढ़ भी है। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक और रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून का तेल खाओ, इसे लगाओ क्योंकि ये पाक, साफ और मुबारक है। मोहम्मद अहमद ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने सनद रवायत के बगैर इब्न अल जोजी से रवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जैतून के तेल की मालिश की, शैतान उसके करीब ना जाएगा। कुरान और हदीस में जैतून की अहमियत को डिस्कस करने के बाद अब बारी आती है इसकी केमिकल कंपोजिशन की। इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें ओलिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, अरेकिस ऑयल, लाइनोलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, मायरिस्टिक एसिड और ग्लिसराइड शामिल होते हैं। ये पानी में हल नहीं होता मगर ईथर और क्लोरोफॉर्म के साथ हल हो जाता है। एक तहकीकात के मुताबिक जैतून के तेल में मिलावट के लिए चाय के बीजों का तेल और अरेकिस एसिड इस्तेमाल किया जाता है। अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम बात करेंगे जैतून के फवाइद की और इसको इस्तेमाल करने के तरीके की। जैतून के तेल में नमक मिलाकर अगर मसूड़ों पर मला जाए तो ये इनको तकवीयत देता है। यही नमकीन तेल आग से जली हुई जगह के लिए भी मुफीद होता है। जैतून का तेल या इसके पत्तों का पानी सुर्ख फिंसियों, पित्त या खारिश में फायदा पहुंचाता है। वो फोड़े जिससे बदबू आती हो या पुरानी सोजिश की वजह से ठीक होने में ना आते हो, जैतून के तेल लगाने से ठीक हो जाते हैं।
जैतून का तेल बालों और जिस्म को मजबूत करके बुढ़ापे के आसार कम करता है। किसी भी चिकनाई और तेल के पीने से पेट खराब होता है, मगर जैतून का तेल इससे मुस्तस्ना है, क्योंकि ये तेल होने के बावजूद पेट की बहुत सी बीमारियों के लिए फायदा पहुंचाता है। जैतून के फल और पत्तों का रस निचोड़ कर इसे देर तक पकाएं कि वो शहद की तरह गाढ़ा हो जाए। इसे कीड़े वाले दांत पर लगाएं तो कीड़ा उखड़ जाता है। अगर इससे कुलियां करें तो मुंह के अंदर के जख्म और सफेद दाग ठीक हो जाते हैं। मसूड़े मजबूत करता है। इसमें सिरका या स्पिरिट मिलाकर सर पर लेप करें तो गंजपन में मुफीद होता है। इसी लेप में अगर शहद मिलाकर जख्मों पर लगाएं तो इनकी सुर्खी, जलन और ताफन दूर होते हैं। अगर जख्म पर छिलका आ गया हो तो इसके लगाने से वो उतर जाता है। जैतून का अचार भूख बढ़ाता है और ज्यादा मिकदार में कब्ज कुशा है। जो लोग बाकायदगी से जैतून का तेल सर पर लगाते हैं तो ना ही उनके बाल गिरते हैं और ना ही जल्द सफेद होते हैं। कान में अगर पानी पड़ा हो तो जैतून का तेल डालने से ये पानी निकल जाता है। जैतून की तेल की मालिश करने से जिस्म के अज़ा को कुव्वत हासिल होती है, पट्ठों का दर्द दूर हो जाता है और इसकी मालिश मिर्गी के लिए भी मुफीद करार देते हैं। ब्रिटिश और अमेरिकन साइंटिस्ट की तहकीकात से ये मालूम होता है कि ये ग़िज़ा भी है और दवा भी। गुर्दों के अमराज जहाँ नाइट्रोजन वाली ग़िज़ाएं देना मुनासिब नहीं होता, वहाँ जैतून का तेल बेहतरीन ग़िज़ा है। ये सोजिश वाली जगह को तस्कीन देता है, आंतों की जलन को कम करता और पेट को मुलायम करता है। इंडियन साइंटिस्ट ने इसे फालिज, पट्ठों और जोड़ों के दर्द और कमजोरी से पैदा होने वाले दूसरे अमराज में अज हद मुफीद पाया है। वो इस तेल को खाने और लगाने का मशवरा देते हैं। लागर बच्चों और ज़ईफ अशखास को तेल की मालिश से फायदा होता है। जापान के माहिरीन ने आंतों के कैंसर में रोगने जैतून को बहुत मुफीद पाया है। इनका ये कहना है कि जैतून का तेल पीने वाले किसी शख्स को भी पेट के कैंसर में मुब्तला नहीं देखा गया, और अगर किसी को आंतों या मैदे का कैंसर हो तो ज्यादा अरसे तक जैतून का तेल पीने से ये ठीक हो जाते हैं। तबखीर मैदा और पेट की जलन के लिए जैतून के तेल से बेहतर कोई दवाई नहीं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।